हदीस पाक है, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। इसकी आसान सी मिसाल आपको ये समझाऊं, तवज्जो रखिएगा, बहुत मुख्तसर सी बात, और आपको समझाकर इंशाल्लाह फिर जो है वो एक मनकबत मेरे लिए सुन्नत और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो सलात व सलाम पढ़ेंगे। कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। एक आसान सा उसूल ये है कि अगर कोई मांगने वाला साइल हमारे पास आए, जैसे अभी रमजान का सीजन है, किसी को जरूरत है, हमने किसी को राशन ले दिया, किसी को एनवेलप में डाल के कुछ रकम दे दी, अब वो जब भी हमें मिलेगा ना तो हमारा शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि हम उसके काम आए, हमने उसका दुनियावी फायदा किया। कौन सा फायदा? दुनियावी फायदा किया। लेकिन कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर कि उन्होंने हमारा दीन बचाकर हम पर एहसान किया, हमारा अकीदा बचाकर हम पर एहसान किया, हमारा नजरिया बचाकर हम पर एहसान किया, हमारे आमाल बचाकर हम पर एहसान किया है, हमें बचाकर हम पर एहसान किया। वरना ना जाने, सच्ची बात, मैं खुद अपनी मिसाल दूं कि ना जाने आज मैं कहां होता अगर दावत इस्लामी ना होती और अमीर अहले सुन्नत ना संभालते, तो ना जाने आज मैं कहां होता। तो मीठे इस्लामी भाइयों, दुनियावी तौर पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, ले ले, तो उसमें हम कई कई महीनों तक उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर साल में एक मरतबा 26वीं पर, 26 रमजानुल मुबारक पर अगर हम अमीर अहले सुन्नत का तज़किरा खैर करें, और क्यों ना करें, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक लोगों का जिक्र होता है वह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हम क्यों ना करें। और उस मर्दे कलंदर ने सिर्फ हमें नहीं, हमारे घर वालों को भी बचा लिया, हमारे बहन भाइयों को भी बचा लिया। क्योंकि याद रखें, जब एक फर्द बचता है ना किसी घर का, जब एक फर्द बचता है तो इसका मतलब पूरा घर बच जाता है, और जब एक फर्द बिगड़ता है तो इसका मतलब पूरा घर बिगड़ जाता है। आपने अक्सर घर ऐसे देखे होंगे जहां पर आए दिन के लड़ाई झगड़े, ना चाकियां ना इत्तेफाकियां, या अगर कोई एक लड़का नशे की आदत में पड़ गया तो देखते ही देखते अब पूरा घर जो है वो उसकी लपेट में आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी ने ऐसे कई बिगड़े हुए नौजवानों को मस्जिद का रास्ता दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुसल्ले पर लाकर खड़ा कर दिया, आलिम दीन बना दिया, मुफ्ती इस्लाम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बड़ी सोशल मीडिया पर भी जो है ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि यूके के जो है पॉप पादरी, एक अरसे के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपनी जिंदगी का तकरीबन हिस्सा कुफ्र पर गुजारा, ईसाइयत में गुजारा, चर्च में गुजारा, यहां तक कि अपनी मसीही यानी ईसाई जो है उसकी तबलीग करते थे। वो कैसा बंदा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत उसके नसीब में थी। अल्लाह पाक ने दावत इस्लामी के जरिए उसे हिदायत नसीब फरमा दी और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। यही नहीं बल्कि दायरा इस्लाम में दाखिल होकर आलिम दीन भी बन गया, और कुछ ही अरसे के बाद उसका इंतकाल भी हो गया। कैसी अच्छी मौत अल्लाह ने उसे अता की कि तकरीबन जिंदगी कुफ्र पर गुजारी, मौत यानी जब करीब थी, आखिरी वक्त में ईमान भी नसीब हुआ, तौबा भी नसीब हुई, आलिम दीन भी बना और उस दुनिया से ईमान की हालत में चला गया। तो मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाए मेरे लिए सुन्नत पर। और हम क्यों ना उस बंदे के गीत गाएं कि दुनिया में बहुत सारे पीराने उज़्ज़ाम हैं, सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ये कमाल का पीर है जो मुरीदों से लेता नहीं है बल्कि देता है। जी हाँ, जब भी आप जाएंगे ना मुलाकात के लिए, जब भी आप जाएंगे आपको अमीर अहले सुन्नत तोहफा जरूर अता फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मामूल है अमीर अहले सुन्नत का, एक अरसा दराज से। और कुर्बान जाए आपकी आजिजी पर, कुर्बान जाए आपकी सादगी पर कि इतना अरसा हो गया, 1980 से लेकर आज 2023, 1980 से 2023 तक चटाई एक है, बिछोना एक है, तकिया एक है, और आजिजी का आलम यह है कि आज भी आप खाना अपने घर से खाते हैं, सदान मदीना का खाना नहीं खाते। जी हाँ, वरना बाज होता है ना, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, आने दे, मस्जिद का माल है आने दे, जामिया का माल है आने दे, मदरसे का माल है आने दे, जमा होने दे।
खौफ खुदा, खुद खौफ खुदा वाले और आपके साथ जितने वो सब खौफ खुदा वाले, कि आज भी अमीर सुन्नत की चाय उनके घर से बनकर आती है, आज भी उनका खाना उनके घर से बनकर आते हैं, खुद तो खाते हैं, अपने मुरीद उनको भी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान है अल्लाह की रहमत। क्यों ना प्यार करें हम, हमारा कोई समझ ले उनसे कोई माली रिश्ता तो नहीं है ना, हमारा उनका ईमान का रिश्ता है। और पीर कामिल के बहुत सारे फवायद हैं। आप में से अगर कोई अब तक किसी का मुरीद नहीं हुआ तो मैं मशवरा दूंगा कि किसी जामे शराइत पीर के हाथों में अपना हाथ दे दें और अमीर सुन्नत गौस पाक का मुरीद बनाते हैं। और गौस पाक फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। कौन गौस पाक? जो वलियों के सरदार है। और फरमाते हैं मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिल जन्नत ना कर दूं। ये शान है गौस पाक की। तो क्यों ना अमीर सुन्नत के जरिए गौस पाक के मुरीद हो जाए। कोशिश फरमाए, अगर अब तक किसी पीर साहब के हाथ में हाथ नहीं दिया तो कोशिश फरमा कर, अगर आसानी हो और कोई परेशानी ना हो, परेशानी वैसे होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पीर कामिल के जहां बहुत सारे फवायदे हैं वहां ये फायदा भी है कि बंदे का खात्मा ईमान पर होगा। सबसे बड़ा फायदा, उसके आमाल उसके अफआल अच्छे हो जाएंगे। कई आफतें बलाएं पीर जो है वो दुआएं करता रहता है। अमीर सुन्नत ने खुद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलते फिरते उठते बैठते अपने मुरीदीन के लिए दुआएं करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे पीर और मुर्शिद को सलामत रखे, आफियत 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 के साथ दराज जिंदगी अता फरमाए। आपके इल्म, उम्र में, जान में, माल में, ईमान में, कारोबार में, औलाद में बरकत अता फरमाए।